दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर ना तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना आपको इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और बिना कुछ करे भी आप मार्केट के अंदर 70 to 80% तक एक्यूरेसी अपनी ट्रेडिंग के अंदर ला सकते हैं और इतनी एक्यूरेसी के साथ आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। और कुछ कुछ सिनेरियो के अंदर ये एक्यूरेसी 80-90% तक भी चली जाती है। अब आप मुझसे कहेंगे बेकार की बातें हैं, कोई भी 80-90% एक्यूरेसी ला नहीं सकता। दोस्तों लाई जा सकती है। कैसे लाई जा सकती है आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जब आप वीडियो को एंड करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये 70-80-90% की एक्यूरेसी हम मार्केट के अंदर कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस इंटरेस्टिंग चीज को कैसे कर सकते हैं हम मार्केट के अंदर, ताकि आपको ट्रेडिंग के अंदर बेनिफिट हो सके। और बहुत कम लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आई होप ये मेरी वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, जो कर सकता है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉस कर रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, बहुत ज़्यादा होच पोच हो रहा है, तो मार्केट के अंदर एक सिंपल सी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको 70-80-90% तक का एक्यूरेसी 100% दे सकती है। और अगर 1% भी आपको डाउट है तो ये डाउट आपका 10-15 मिनट में क्लियर हो जाने वाला है। मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाने वाला है। फिर उसके बाद ट्रेड प्लान आप किस तरीके से कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर, उसके बारे में भी दोस्तों डिस्कशन करेंगे आज ही के वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक्यूरेसी मार्केट के अंदर लाई कैसे जा सकती है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल ये है, मैं आपको कहूं कि मार्केट ऊपर ज्यादा बढ़ता है या गिरता ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा डर लगता है मार्केट के अंदर, ऊपर जाने से या नीचे जाने से? अगर आप मार्केट के अंदर कोई ट्रेड प्लान करते हैं बुलिश और बियरिश, तो किस तरीके के ट्रेड प्लान में आपको ज्यादा डर लगता है? तो ज्यादातर जो लोग हैं उनका पता है आंसर क्या होने वाला है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं। उनका ज्यादातर जो व्यूअर्स है उनका आंसर होगा कि गिरने से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जितने लोगों से मैं बात करता हूं ज्यादातर लोगों का ओपिनियन यही रहता है। आपका कोई दूसरा भी हो सकता है कि गिरावट आती है मार्केट के अंदर तो पैनिक क्रिएट होता है और सबसे ज्यादा डर तो भैया गिरावट से ही लगता है। लेकिन मैं कहता हूं आपको सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। पता है कैसे? मैं आपको रीजन बताता हूं। अब देखिए एक वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं। इस वेबसाइट को मैं बहुत बार अपने चैनल के ऊपर दिखाता हूं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और इस वेबसाइट के अंदर एक बहुत ही क्लियर सी चीज हमें मिलती है कि एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया और पर मंथ मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर एक व्यू में मिल जाता है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। तो अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर दोस्तों अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर ईयर वाइज सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 2014 से लेकर के आपको बहुत नीचे तक का डाटा आपको दिख रहा है। अभी स्क्रीन के ऊपर इतना ही डाटा आ रहा है, मैं और डाटा भी लेकर के आ सकता हूँ। और आपको यह फोकस करना है कि मार्केट ज़्यादातर करता क्या है, मार्केट मोस्टली क्या करता है। और मैं आपको 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उसका भी दोस्तों मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। तो अगर मैं 2024 की बात करूं, सबसे पहले 2024 की बात करते हैं। तो 2024 में मार्केट ने क्या करा था? 2024 में अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट का पूरे साल का जो रिटर्न है वो 8.75% है, यानी मार्केट पॉजिटिव गया, ठीक है, ऊपर गया मार्केट। और हर महीने को अगर मैं कैप्चर करूं तो मैं यहां पर कैप्चर करने वाला हूं कि कितने महीने मार्केट के अंदर बुलिश रहे। तो अगर आप ये देखें, ये वाला जो जैन वाला मंथ है आप यहां देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा, चलिए। तो ये जैन वाला मंथ जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखिए अब जैन में -0.03%, -0.03% मतलब मार्केट वहीं का वहीं रहा, ना तो मार्केट गिरा है ना मार्केट बढ़ा है। तो ये वाला जो मंथ है इसको भी दोस्तों हम प्रॉफिटेबल लेकर के आ सकते थे। वो कैसे लेकर आ सकते हैं मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि अगर मार्केट 1-8% ऊपर नीचे है, प्लस माइनस है, उसको भी हम अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैन मंथ प्रॉफिटेबल, फेब मंथ मार्केट ऊपर ही गया, पॉजिटिव ही था, नेगेटिव नहीं था, प्रॉफिटेबल। मार्च मंथ प्रॉफिटेबल, अप्रैल मंथ प्रॉफिटेबल, मई मंथ प्रॉफिटेबल, -0.5% है, ठीक है। हम यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, -0.5% के अंदर वो प्रॉफिट आपको दे जाएगी। उसके बाद जून मंथ प्रॉफिटेबल, जुलाई मंथ प्रॉफिटेबल प्लस में है मार्केट, अगस्त मंथ प्रॉफिटेबल,
सितंबर मंथ भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिटेबल। अक्टूबर मंथ में दोस्तों नुकसान होता क्योंकि -6% मार्केट नीचे क्लोज हुआ था। उसके बाद नवंबर मंथ ऑल्सो प्रॉफिटेबल, दिसंबर मंथ लॉस मेकिंग। तो यहां पर दोस्तों 2 मंथ ऐसे हैं, एक है अक्टूबर वाला और एक है दिसंबर वाला। इस 2 महीने के अंदर तो नुकसान होता, लेकिन 10 महीने ऐसे थे कि अगर हम एक स्ट्रैटेजी बनाते ऑप्शंस की जिसके अंदर हमें प्रीमियम मिलता, तो ये 10 के 10 महीने हमारे प्रॉफिटेबल हो सकते थे। और ये जो 2 महीने लॉस में गए हैं ना, यहाँ भी बड़ा लॉस नहीं होने वाला था, यहाँ छोटा ही लॉस होने वाला था। कैसे होने वाला था अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बात समझ रहे, सिंपल सी चीज, कितनी एक्यूरेसी आ गई, 80-90% की एक्यूरेसी आ गई, 80% की दोस्तों एक्यूरेसी आ गई इजीली, है ना। 12 मंथ ट्रेड करा और हमारे लगभग 10 महीने मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल थे। अब एक काम और करते हैं, सिंपल सा काम करेंगे, 2023 चेक करेंगे। 2023 में ये वाला जैन मंथ लॉस में, ठीक है, फेब मंथ लॉस में, ठीक है, 2 मंथ लॉस में थे। फिर उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबल मार्च मंथ, उसके बाद अप्रैल देखेंगे प्रॉफिटेबल, मई मंथ प्रॉफिटेबल, जून मंथ प्रॉफिटेबल, जुलाई मंथ प्रॉफिटेबल, ये फिर वापस लॉस में चला गया अगस्त मंथ। उसके बाद सितंबर मंथ प्रॉफिटेबल, ठीक है, अक्टूबर मंथ लॉस में था और लास्ट के 2 महीने प्रॉफिटेबल, नवंबर भी दिसंबर भी। तो यहाँ पर हम देखें पूरे साल में 4 महीने ऐसे थे जिनके अंदर लॉस हुआ, लेकिन 8 महीने ऐसे थे जिनके अंदर हमारा पैसा बना है मार्केट में। अब एक काम करते हैं, 2020 जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम क्या सिनेरियो था, क्योंकि सब डर रहे थे, मार्केट नीचे जा रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या होता है जरा चेकआउट करते हैं। अब ये है दोस्तों 2020 का डाटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैन मंथ लॉस में, फेब मंथ लॉस में, ठीक है, और मार्च मंथ लॉस में। लेकिन अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें प्रॉफिटेबल, मई मंथ लॉस में, जून प्रॉफिटेबल, जुलाई प्रॉफिटेबल, अगस्त प्रॉफिटेबल। ये सिर्फ 1% डाउन है सितंबर मंथ, तो इसको भी दोस्तों हम प्रॉफिटेबल ही कंसीडर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, आधा 1% के आसपास के रुझान को प्रॉफिटेबल कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको जब स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसमें अगर 1% 1.5% मार्केट नीचे भी जाती है तो भी आपका पैसा बन जाता है। उसके बाद अगस्त मंथ प्रॉफिटेबल, नवंबर मंथ प्रॉफिटेबल, दिसंबर मंथ प्रॉफिटेबल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2020 जहां पर मार्केट में बहुत लोगों ने अपना पैसा खोया, उसमें भी 12 महीनों में से 8 महीने लगभग पॉजिटिव थे, या 1-2 महीने मार्केट लगभग साइडवेज था। तो 8 महीने मार्केट के अंदर पॉजिटिव थे। होगी ना 70-80% की एक्यूरेसी और बढ़ानी है, इसको 90% कर दे। चलिए इसको 90% करने का तरीका बताता हूं। मान लेते हैं हम ऑप्शन के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो साल में एक ही बार ट्रेड लेना होता है, साल में एक ही बार चलेगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मार्केट अगर साइडवेज रही तो भी पैसा बन जाएगा, मतलब एक पोजीशन पे 1-2% ऊपर नीचे रही तो पूरा पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पैसा आपका बनना ही बनना है। 2-3% से नीचे अगर बाजार जाकर के क्लोज होता है तो दोस्तों आपको नुकसान होगा। अब एक काम करते हैं, अब हर एक साल का देखते हैं कि पॉजिटिव कितना था और नेगेटिव कितना था। अब देखिए 2024 देखते हैं, 2024 प्रॉफिटेबल, ठीक है, 23 प्रॉफिटेबल, 22 प्रॉफिटेबल क्योंकि पॉजिटिव बंद हो रहे हैं तो हम प्रॉफिटेबल है, 21 प्रॉफिटेबल, 2020 प्रॉफिटेबल, 19 भी प्रॉफिटेबल, 18 भी प्रॉफिटेबल है और 2017 भी प्रॉफिटेबल है, 2016 भी प्रॉफिटेबल है। और अगर हम 2015 की बात करें तो ये लॉस में गया है। और अगर हम 2014 प्रॉफिटेबल, उसके बाद 2013 प्रॉफिटेबल, 12 ऑल्सो प्रॉफिटेबल। और अगर हम बात करें 2011 की, ये दोस्तों लॉस मेकिंग है। तो अगर हम एक कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल तो ऐसे थे जिनके अंदर आपको लगातार मार्केट के अंदर प्रॉफिट आता, लेकिन 10वें साल में यानी 2015 में मार्केट नेगेटिव था। उसके बाद अगर हम देखें 2014, 13, 12 प्रॉफिटेबल,
फिर आप देखेंगे मार्केट के अंदर 2011 नेगेटिव में था। तो अगर आप देखें इन 12 सालों में, 12-13 सालों का जो हमने डाटा देखा है, 13-14 सालों का जो डाटा है, इनमें सिर्फ 2 ही साल ऐसे थे जब मार्केट नेगेटिव बंद हुआ या क्लोज्ड हुआ, अदरवाइज एवरी ईयर मार्केट पॉजिटिव क्लोज्ड हुआ। अगर हम 2018 की भी बात करें तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो लॉस में 2008 की अगर हम बात करें तो यस नेगेटिव बंद हुआ, लेकिन आगे आने वाले 2 साल ऑल्सो पॉजिटिव थे। और 2020 जो मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट जरूर क्रैश हुआ लेकिन पूरा साल मार्केट ने फिर भी 15% का रिटर्न दिया था। तो ये दोस्तों सिंपल सी चीज़ है जिसको अगर हम अपने दिमाग में उतार ले, अपने जहन में उतार ले कि मार्केट के अंदर कैसे हम किस बायस्ड होकर के काम करें, तो आपको क्लियरली दोस्तों आंसर मिलता है कि अगर आप मार्केट के अंदर बुलिश बायस्ड होते हैं, जैसे कि पुराने डाटा में दिख रहा है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट के अंदर देखिए गिरावट हो रही है 20-20% भी, 25-25% भी। अब ट्रेड ले तो भाई साहब ले कैसे? क्योंकि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो हम क्या करेंगे, है ना? तो ये दोस्तों हमारे दिमाग में रहता है। चलिए एक सिंपल से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और चेकआउट करते हैं। अब देखिए मैंने क्या करा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, 1 साल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 1 साल की, ठीक है। अब 1 साल की स्ट्रैटेजी कैसे बनती है? जैसे कि देखिए अगर मुझे 2024 में ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं दिसंबर एंड, जैसे दिसंबर का एंड होगा या 1 जनवरी आप ले लीजिए या 3 जनवरी आप ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू होता है। निफ्टी 50 के अंदर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप करंट ईयर पे ट्रेड कर रहे हो तो दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट आप चेक कर सकते हो, उनके अंदर आपको लिक्विडिटी मिलती है, लेकिन आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है, स्कैल्पिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप देखेंगे 1-1 हज़ार पॉइंट्स के गैप में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो स्कैल्पिंग तो करनी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है और बना करके छोड़ देनी है मार्केट में, फिर मार्केट अपना डिसाइड करती रहेगी क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो देखते क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा ये देखिए 29 दिसंबर 2022 मार्केट कहाँ चल रहा है? अच्छा मैंने गलती से 22 ले लिया, सॉरी 24 कंसीडर करना था, जैन, ठीक है। और अब यहाँ लेते हैं, ठीक है, 2024 दोस्तों चेक करते हैं। तो मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है अभी करंटली स्पॉट प्राइस है मार्केट का 21,619। तो एट द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, आना तो दोस्तों 2000 चाहिए आपको 21,700 के आसपास, लेकिन 21,700 का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या करें, 22,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोस्तों हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों हम इसको शॉर्ट करते हैं तो 815 रुपये का हमें क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। कितना प्रीमियम है? 815 रुपये का। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए 21,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बाय कर लेते हैं। जब दोस्तों हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मार्केट के अंदर एक स्ट्रैटेजी डेवलप्ड हो गई है। अब ये दोस्तों जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर जो मैक्स प्रॉफिट आ रहा है आपको 14,000 पे आ रहा है, और आपको जो मैक्स लॉस आ रहा है वो 35,000 पे आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 71% यहाँ दिखाई गई है, लेकिन यकीन मानिए जो हमने अभी चेक करा है ईयर बेसिस पे 80-90% चांसेस होते हैं कि आप मार्केट के अंदर पैसे बनाओगे। यानी जब आप 10 ट्रेड लोगे, 10 में से 2 ही ट्रेड ऐसे होंगे आपके जो आपके लॉस में जा सकते हैं, वो भी किसी साल आपको मार्केट के अंदर ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। आपने ईयर की स्टार्टिंग हुई, मान लेते इस साल हमने स्टार्टिंग करी मार्केट में ट्रेड करने की। जब हमने ईयर में मार्केट में स्टार्टिंग करी है ट्रेड करने की, तो हम एट द मनी के आसपास अपना एक ट्रेड ले लेते हैं जिसके अंदर मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट आपका डिसाइडेड होता है, ठीक है। और आप अपनी कैपिटल के ऊपर भी इसको मर्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 30% का लॉस लेना है, आप चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई 10-15% का ही मैं रिस्क लूंगा पूरे साल में, आप ऐसे भी इसको मैनेज कर पाएंगे। तो जब मैं ये स्ट्रैटेजी बनाता हूं तो इसके अंदर 14,000 मैक्स कमाने के लिए है और 35,000 का आपको मार्केट में मैक्स लॉस हो सकता है, लेकिन आपको 35,000 तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट पैनिक में जा रहा है तो आप इसको एग्जिट पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंपल सा काम करके ट्रेड करते हैं तो क्या पैसा बन जाता? यस, ऑब्वियसली बन जाता। अगर देखिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ धीरे धीरे करके, तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो रहे हैं। प्रीमियम डिके देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ देखिए प्रीमियम्स यहाँ दिखाई देंगे, देखिए ये प्रीमियम, ठीक है ना। तो प्रीमियम डिके होते हुए आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे मैं मार्केट को आगे बढ़ा रहा हूँ देखिए आपको प्रॉफिट्स दिखाई देंगे।
और मार्केट कितना ही ऊपर चले जाए, आपका जो मैक्स प्रॉफिट डिसाइडेड हो गया है वही दोस्तों आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो कैसे रिकवर करेंगे उसके बारे में भी दोस्तों अभी, अगर दोस्तों मार्केट क्रैश भी होता है किसी रीजन से तो उस टाइम हमारा क्या प्लान होना चाहिए, तो दोस्तों उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट बढ़ रहा है और जैसे कि देखिए मार्च आने के बाद जो आपका ये मैक्स प्रॉफिट होता है वो काफ़ी मार्जिन आपको बेनिफिट मिलता है मार्जिन का, तो वो आपका बढ़ जाता है। तो चलिए हम मार्केट के अंदर सिंपल सा काम करते हैं और इसको प्ले कर रहे हैं। तो आप देखिए प्रॉफिट मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूसली अपने आप बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर प्रीमियम का डिके हो रहा है। 14,000 पे आपको मिलना है मार्केट के अंदर अगर मार्केट 22,000 से ऊपर एक्सपायर्ड करता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट बढ़ रहा है और आपके PNL भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जून तक में हम आ गए हैं और इजीली दोस्तों आप मार्केट के अंदर पैसा बना रहे हैं। कोई ज़्यादा होच पोच नहीं करी, कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं करी और मार्केट के अंदर वो पैसा आपका बनता जा रहा है। देखिए 11,000 हो गया, 12,000 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं और मार्केट क्या रिएक्ट करता है। 12,000 के आसपास दोस्तों आ ही रहा है। अगस्त सितंबर में हम आ गए हैं और ये देखिए 13,000 भी क्रॉस हो गया है। 14,000 दोस्तों हमें मैक्स मिलना है और मेरे ख्याल से वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो पूरे साल आपने दोस्तों एक ही ट्रेड करा जिसके अंदर 20 रुपये खरीदने का और 20 रुपये बेचने का, यानी लगभग 80 रुपये के मार्जिन पे आपका काम हो गया है ना। 2 कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय करे, 2 सेल करे और आपका 80 रुपीज़ के मार्जिन में आपका काम हो गया और पूरे साल का दोस्तों आपको प्रॉफिट मार्केट के अंदर ईजिली आ गया। ठीक है, 14,000 दोस्तों आ गया, दिसंबर मंथ में हम आ गए। ठीक है, अगर यही काम यानी अगर हम एक पुट क्रेडिट स्प्रेड मार्केट के अंदर बनाते और हर साल एट द मनी पे बनाते तो क्या होता। आप एट द मनी पे बनाते तो आप देखिए 2014 प्रॉफिटेबल था, 13 भी प्रॉफिटेबल था और 12 भी प्रॉफिटेबल था। अगर आप देखते 2017 से लेकर के 2024 तक कोई भी साल ऐसा नहीं था जो आपका लॉस में जाता, सारे आपके प्रॉफिट में जाते। बीच बीच में मार्केट ज़रूर क्रैश हुआ लेकिन जब आपने ट्रेड ले लिया था तो होल्ड करके रखते, बात खत्म हुई। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों एक ही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम पता है क्या थी? पाने के लिए थे 14,000 पे लेकिन खोने के लिए थे 35,000 पे। अब कोई साल अगर ऐसा गया मार्केट के अंदर कि उसके अंदर अगर हमें लॉस हो गया 35,000 रुपये का, ठीक है, मान लिया कि 35,000 रुपये का लॉस हो गया, इसको रिकवर करने का प्लान क्या है? इसको रिकवर करना दोस्तों बड़ा सिंपल है। अगर आपको कभी भी इतना लॉस हो जाए और आपने एक लॉट के ऊपर ये एनालिसिस करी है तो अगले साल अपने लॉट्स को आप डबल कर सकते हैं। अगले साल क्या कर सकते हैं? अपने लॉट्स को डबल कर सकते हैं। कैसे डबल करेंगे? अपने लॉट्स को डबल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे कि देखिए 2015 एक ऐसा ईयर था जिसके अंदर आपको नुकसान हुआ। ये देखिए मार्केट -4% डाउन गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जो स्प्रेड है वो लॉस में गया होगा। लेकिन अगले साल दोस्तों मार्केट पॉजिटिव चली गई। अगर अगले साल दोस्तों मार्केट पॉजिटिव चली गई है और अगर आपने अपने लॉट्स अगले साल डबल कर दिए थे क्योंकि पिछले साल का रिकवर करना था, तो अगले साल आपका पैसा रिकवर हो जाता। ठीक इसी वजह से अगर आप देखें 2011 एक ऐसा ईयर था जहां मार्केट डाउन गई थी और आपको नुकसान होता, लेकिन अगले साल आप अपने स्प्रेड को डबल कर सकते थे और अगले साल 2012 में ये आपका प्रॉफिटेबल हो जाता। 2008 जिसके अंदर मार्केट के अंदर आपका स्प्रेड का लॉस होता, लेकिन अगले साल आप उसकी क्वांटिटी डबल करके उसको रिकवर कर सकते थे। यानी अगर किसी साल मार्केट नेगेटिव चला गया और अगले साल मार्केट अगर वहीं की वहीं रुका भी रहता है, थोड़ा बहुत भी बढ़ जाता है, तो हमारा पूरा पैसा वहां से रिकवर हो सकता है। ये सिर्फ मैंने ईयरली बेसिस के ऊपर बताया है। क्या हम इसको मंथली बेसिस पे भी कर सकते थे? डेफिनेटली हम कर सकते थे, लेकिन दोस्तों आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। जब आप ईयरली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो किसी भी स्प्रेड के अंदर इतना पैसा मत लगा देना कि आपका 30, 40, 50% पैसा एक साल में उड़ जाए अगर मार्केट काम ना करे। तो अगर आप एक साल में भी काम कर रहे हैं तो 10-15% से ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। ये आपके लिए सफिशिएंट रिस्क है कि एक साल में 10-15% चला गया तो मोर देन इनफ है। तो स्प्रेड जब आप बना रहे हो और उसका जो भी प्रीमियम आपको मिल रहा है या जो भी आपको लॉस दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए 10-15% से ज़्यादा।
अगर हम इसको और फाइन बनाना चाहें तो कैसे फाइन बना सकते हैं, अगर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को और फेवरेबल बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसको और फेवरेबल बनाना तो फेवरेबल बनाने के तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। कैसे हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि 2024 का ही वापस एग्जाम्पल लेते हैं। जनवरी मंथ में दोस्तों मान लेते हैं मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया 26 दिसंबर का, मार्केट चल रहा है 21,700 पर। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में 23,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट, यानी थोड़ा सा दूर वाला कॉन्ट्रैक्ट, 5-6% दूर वाला कॉन्ट्रैक्ट, 5% दूर वाला, उसको दोस्तों शॉर्ट कर दिया और उसके नीचे वाला बाय कर लिया। अब इससे क्या थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। देखिए मैक्स लॉस 31,000 है, मैक्स प्रॉफिट 18,000 है। दूसरा तरीका दोस्तों क्या हो सकता है, मैं आपके साथ एक तरीका और शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जिट करते हैं, मान लेते हैं 22,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने शॉर्ट करा, उसके नीचे वाला बाय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट 13,000 है, मैक्स लॉस 36,000 है। तो आप थोड़ा सा दूर का कॉन्ट्रैक्ट यानी 26,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके 27,000 वाला बाय कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन थोड़ा बहुत ही फेवरेबल हो सकता है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट 26,000 से ऊपर गई तो वहां पर आपको फिर लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो 26,000 आपका एक एग्जिट पॉइंट भी आपको कंसीडर करना है। तो आप मार्केट के अंदर ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसको मंथली बेसिस पे प्ले करना चाहे, जैसे कि देखिए मैं 29 दिसंबर को एक ट्रेड बना रहा हूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करता हूं 25 जनवरी 2024 वाला। तो इस केस के अंदर भी अगर मैं हर महीने कोई बुलिश बनाता हूं तो ये भी आपके लिए एक बेटर डील है, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप मंथली पर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर 2-3% से ज़्यादा नुकसान ना हो एक महीने में, उतना ही स्प्रेड बनाना है। मैक्सिमम लॉस आपको 2-3% के अंदर सीमित हो, और उसके अगेंस्ट में अगर आपको 1.5%, 2% भी मिल गया तो आपके लिए मोर देन इनफ है, एक अच्छा रिटर्न उसको कंसीडर किया जा सकता है। अब देखिए 21,700 वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर हम सिलेक्ट कर ले, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हमने सेलेक्ट कर लिया मान लेते 200 पॉइंट नीचे। अब देखिए एक स्ट्रैटेजी बन गई है। इसमें देखिए मैक्स प्रॉफिट आपको 6,800 आ रहा है, मैक्स लॉस 6,800 आ रहा है, मैक्स प्रॉफिट 3,100 रुपये आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्रैटेजी बन गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 62% है, लेकिन हमने अभी चेक करा था 70-80% हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, दूर का जाकर के एक स्प्रेड बना सकते हो कॉल का, जो आपको हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में। जैसे कि देखिए ये 23,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया और यहाँ पर हम एक स्प्रेड बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा एक स्प्रेड बन गया, तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल हो गया। और आप चाहे तो कॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े से लॉट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा ज़रा एक बार चेकआउट करते हैं। देखिए अगर हम इसके लॉट को इंक्रीज करें कॉल वाले के, मान लेते यहाँ हम 2-2 लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पर भी 64% एक्यूरेसी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 23,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एक्यूरेसी में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर आप पुट स्प्रेड्स बना करके मार्केट के अंदर आप प्ले कर सकते हो। पुट स्प्रेड्स बनाने का एक बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस लिमिटेड होता है। तो शुरुआत में ईएलडी वाला मत करना, क्योंकि उसके अंदर जो मैक्स लॉसेज है वो परसेंटेज टर्म में बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर ट्रेड करके करना, और ट्राई करना कि मंथली एक्सपायरी पे कर ले या क्वार्टरली एक्सपायरी के ऊपर कर ले, क्योंकि आपके पास एक इनफ टाइम होगा मार्केट के अंदर रिकवरी करने का। लेकिन मेक श्योर फर्स्ट पेपर ट्रेड, देन जब कॉन्फिडेंस आता है, देन उसके बाद एनालिसिस करना या सिमुलेशन वगैरह करके सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि अगर मैं 5, 6, 7 साल तक अगर मैं करता हूं तो क्या इसका बेसिकली रिजल्ट आता है। तो उससे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। साथ में दोस्तों आप एक काम और कर सकते हो, अगर किसी भी मंथ लॉसेस आते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे गया है, तो अगर मार्केट 4, 5, 6%, 10% नीचे गया है तो आप मार्केट के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको स्प्रेड के अंदर नुकसान हुआ होगा, लेकिन थोड़ा आप सस्ते में उसको खरीद पाओगे। जब आप उसको सस्ते में खरीद पाओगे तो अगर मार्केट अगले महीने रिकवर करता है तो वो स्प्रेड के अंदर जो आपको लॉस हुआ है वो लॉस की रिकवरी वहां से आपके लिए हो सकती है। तो वो आपके लिए एक बेस्ट प्लान हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एवरेजिंग करना मार्केट के अंदर। लेकिन वो एवरेजिंग तभी होगी जब मार्केट गिर जाएगा, तब दोस्तों आप वो एवरेजिंग कर पाएंगे। तो इससे भी दोस्तों आपको मार्केट के अंदर बेनिफिट
मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों पुट जो स्प्रेड्स है आपके लिए एक हायर एक्यूरेसी वाली गेम है, जिसके अंदर ना हमें चार्ट एनालिसिस करना है ना कुछ करना है, हम मार्केट के अंदर बुलिश बायस्ड है और इसी बुलिश बायस्ड होने से हमें मार्केट के अंदर 70, 80, 90% की एक्यूरेसी हिस्ट्री में मिल रही है। फ्यूचर में मिलेगी नहीं मिलेगी नोबडीज नोस, फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर बुलिश बायस्ड होने के हायर चांसेस है। लेकिन मार्केट कब क्या करेगा क्या नहीं करेगा नोबडीज नोस, राइट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक कोर्स भी प्लान करा था, वो कोर्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको काफी हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग के अंदर। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप कोर्स देख रहे हैं, ये हमारा इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन दोस्तों इसलिए नाम रखा है कि हम एक पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं ताकि वो बैकएंड में ग्रो होता रहे, और उसी पैसे का कोलेटरल मार्जिन इंटरेस्ट फ्री कैसे यूज करना है उसको यूज करके ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, जब मार्केट बढ़ रहा होता है इन्वेस्टमेंट का तो उसका भी बेनिफिट मिलता है, और जब मार्केट के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग से जो पैसे कमा रहे होते हैं उसका भी दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपके टारगेट अचीव होते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में इस बात का खास ध्यान रखा है कि अगर मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाती है तो आप उसको हैज कैसे करेंगे। बहुत बार लोग 10, 20, 30% का लॉस कर देते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर 10, 20, 30% का नुकसान नहीं होता है एक ट्रेड में। मैक्सिमम क्या होगा, मार्केट एकदम ओवर रिएक्ट करता है तो 3, 4, 5% का लॉस तो हो सकता है, लेकिन वो हम अगले महीने या उससे अगले महीने ट्रेड करके रिकवरी के लिए भी जा सकते हैं। अगर टारगेट अचीव होते तो रिकवर भी हो सकता है। तो ये इस कोर्स के अंदर दोस्तों दो स्ट्रेटेजी मिलती है, एक पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, दूसरा इंट्राडे की स्ट्रेटेजी। दोनों स्ट्रेटेजी में दोस्तों पेशेंस चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में अगर किसी महीने नुकसान आया तो अगले महीने जब आप ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट आने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रेंज के साथ हैजिंग के साथ काम करते हैं ताकि हायर चांसेस रहे आपके पैसा कमाने के। और साथ में एक इंट्राडे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है, वो भी दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। जिस तरीके से ऑप्शन बायर स्कैल्पिंग करके पैसे कमाने की कोशिश करता है वही काम दोस्तों हमने करा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में करा है, जिसके अंदर आपके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप देखेंगे इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आप देखेंगे मेरी जर्नी के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस करा है, वाई ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी है, रेडी फॉर क्रैश, क्रैश के लिए हमेशा तैयार रहो, मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, उस टाइम पे क्या करोगे, सिमुलेशन बैक टेस्टिंग 1, सिमुलेशन बैक टेस्टिंग 2 मैंने आपके साथ शेयर करी है, लाइव ट्रेड एग्जांपल दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करा है कि किस तरीके से मैंने अपने अकाउंट में लाइव ट्रेड लिया हुआ था, वो दोस्तों मैंने शेयर करा है। मनी मैनेजमेंट के 2 मेथड बताए, किस तरीके से आप बैकएंड में अपने मनी को मैनेज करोगे ताकि बैकएंड में वो रिटर्न आपका इनहेंस करते रहे। उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंपैक्ट क्या आएगा, ट्रेड कर रहे हो कितना पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो बन जाता है तो कितना ब्रोकर को दोगे, वो सारी चीज दोस्तों कंसीडर करिए। उसके बाद रिकैप विद फ्री गिफ्ट, एक फ्री गिफ्ट दोस्तों हम पहले देते थे इस कोर्स में, लेकिन वो फ्री गिफ्ट हमने कोर्स में ही डाल दिया, यानी इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी पहले नहीं देते थे, वो अब आपको इसके अंदर मिलती है मॉड्यूल 8 के अंदर ही। अगर दोस्तों आपको ओवरनाइट रिस्क से डर लगता है तो ओवरनाइट रिस्क से जो भी लोग डरते हैं तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप पोजिशनल वाली स्ट्रेटजी यूज ना करके इंट्राडे वाली स्ट्रेटजी को कंसीडर कर सकते हैं। किसी मंथ मार्केट के अंदर क्या होता है, बड़े इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जैसे कि ट्रम्प साहब के जो टैरिफ की न्यूज़ थी वो 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो इस कोर्स के अंदर मैंने पहले ही बोला है कि अगर कोई इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी है या इवेंट आने वाला है तो उस केस में आपको स्ट्रैटेजी रन नहीं करनी है पोजिशनल वाली। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। और ओवरनाइट रिस्क से अगर आपको डर लगता है, चीजें मैनेज करने से डर लगता है, तो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी आपको काफी हेल्प कर सकती है ट्रेडिंग में। लेकिन ऑप्शंस की ये जो स्ट्रैटेजी, इसके साथ मनी मैनेजमेंट के जो 2 मेथड मैंने शेयर करे हैं, उन दोनों में से एक मेथड को आपको जरूर यूज करना ही करना है ताकि आपके रिटर्न बैकएंड में इनहेंस हो सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर, और काफी आपको बेनिफिशियल हो सकता है अगर मार्केट के अंदर डिसिप्लिन से काम करते हैं। मेक श्योर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका जो साइकोलॉजी है वो अच्छा हो जाए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।